हेलो एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी इसे 30 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी 30 दिन में करता है। आपसे पूछा है दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में समाप्त कर पाएंगे। देखो ए कर रहा है 20 दिन में और बी आपका काम कर रहा है 30 दिन में, तो कुल काम कितना मिल जाएगा आपको? इनका एलसीएम 60, यानी ये 3 काम करता है, ये 2 काम कर रहा है। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितना होगा? ये 3 ये 2, दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम होगा 5। अगर हम बात करें समय कितना लगा इनको, तो कुल काम 60 करवाना है, ये काम करते हैं 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 दिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ए बी और सी किसी काम को 120, 180 और 240 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए 120 में कर रहे हैं, बी 180 में कर रहा है और सी 240 दिनों में काम कर सकते हैं, और हमें काम तीनों से मिलके करवाना है। समय कितना लगेगा? देखो ए तो कर रहा है 120 दिनों में, बी आपका कर रहा है 180 दिनों में और सी आपका कर रहा है 240 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम कितना मिल जाएगा आपको? 720, ये 6, ये 4, ये 3। अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितना होगा? देखो 6 4 3 13 काम हो जाएगा। तो समय जो लगने वाला है वो लगेगा 720/13, यानी कि नन ऑफ दीज कह सकते हैं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ए किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में करता है, बी 3/5 भाग को 9 दिन में करता है और सी 2/3 भाग को 8 दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में समाप्त कर सकते हैं? ए आधा काम 5 दिन में कर रहा है, बी 3/5 काम 9 दिन में कर रहा है और सी 2/3 काम 8 दिन में कर रहा है। आप बोलोगे अगर ये आधा काम 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कब करेगा? 10 दिन में। अगर मैं बात करूँ बी की, तो ये 3/5 काम 9 दिन में कर रहा है। देखो 3 से 9 कटेगा 3 बार, तो पूरा काम कब करेगा? 5 या 15 में। अगर हम बात करें सी की, तो सी 2 से कट रहा है 4 बार, तो 4 या 12, ये पूरा काम करेंगे 10, 15, 12 में। कुल काम इसके अकॉर्डिंग 60 आ गया, ये 6, ये 4, ये 5। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 6 4 5 कितना हो जाएगा? 15। तो समय लगने वाला है 60 काम करवाना है, ये 15 काम करते हैं, तो 4 दिन लग जाएंगे इनको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ए किसी कार्य का 25% भाग 10 दिन में कर सकता है, बी कार्य का 40% भाग 15 दिन में कर सकता है, आर कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में कर सकता है और डी कार्य का 37.5% भाग 17 दिन में कर सकता है। आपसे पूछा है सबसे कम कार्यकुशल कौन है? सबसे कम कार्यकुशल वो होगा जो सबसे ज़्यादा समय ले रहा होगा। तो आप बोलेंगे 25% का मतलब 1/4, कि अगर 1/4 काम को 10 दिन में करता है तो पूरा काम कब कर देगा? उसको उधर ले जाओ 40 दिन में। बी 40% को बोलते हैं 2/5। अगर बी 2/5 काम 15 दिन में कर रहे हैं तो उसको उधर ले जाओगे तो 15 × 5/2 75/2, यानी कि
बी को लगते हैं 37.5 दिन। सी की बात करते हैं, 1/3 काम 13 दिन में, तो पूरा काम 39 दिन में। और डी की बात करें 37.5%, जिसको कि आप 3/8 बोलते हो, ये 17 दिन में, उसको इधर ले जाओ तो 17 × 8/3 126/3 है ना, 136/3, 3 चौक 12 16, 43 45 के आसपास। तो सबसे ज़्यादा टाइम डी को लग रहा है, तो सबसे कम एफिशिएंट भी कौन होगा, डी मिल जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी मिलकर एक काम को 7.5 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला इसे 25 दिन में कर सकता है, तो इस काम को ए अकेला कितने दिनों में करेगा। 7.5 का मतलब 15/2 बोल सकते हो। तो आपको दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर 15/2 दिन में काम कर सकते हैं, बी अकेला 25 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछ रहा है इस काम को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो जिसका समय निकालना होता है उसमें क्या करते हैं, कुल वर्क में उसकी एफिशिएंसी का भाग दे देते हैं। तो हमने बोला कि ए और बी मिलकर 15/2 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, जबकि बी अकेला 25 दिन में काम ख़त्म कर रहा है। जब इनका एलसीएम लिया गया तो पता लगा कुल काम कितना मान लिया हमने, 75। तो ये काम कर रहे हैं, जो इसका भाग दिया तो 10 बार, इसका भाग दिया तो 3 बार। इसका मतलब दोनों मिलकर 10 काम करते हैं, बी 3 कर रहा है, तो ए कितना करता होगा, 7। अगर ए के समय की बात करें तो कुल काम 75 करवाना है, ये 7 करता है, यानी कि 10 सही 5/7 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी और सी 8 दिन में एक काम ख़त्म कर सकते हैं, बी उसे 18 दिन में करता है, सी उसे 24 दिन में करता है। तो आपसे पूछा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो तीनों मिलकर तो 8 दिन में करते हैं, बी अकेला 18 दिन में कर रहा है और सी अकेला 24 दिन में कर रहा है। हमें एक की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी पहले। तो क्या बोलोगे आप, ए बी और सी ये मिलकर 8 दिन में करते हैं, बी अकेला 18 दिन में करता है और सी अकेला 24 दिन में करता है। तो कुल काम कितना मिल जाएगा आपको, 72। ये 8 का भाग दिया 9 बार, ये 4 बार, ये 3 बार। तो आपने देखा तीनों मिलकर 9 काम करते हैं, जबकि ये दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं। तो बचा हुआ काम किसने क्या होगा, 9 में से 7 काम इन्होंने कर लिया, तो 2 काम ए ने किया है। करवाना कितना है, 72। तो समय कितना लग जाएगा, 72 में 2 का भाग दे दो आप, यानी कि 36 दिन लगेंगे इस काम को ए के द्वारा करवाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, राकेश की 3 संतानें हैं, पहली और दूसरी संतान उस काम को 12 दिन और 18 दिन में कर सकती है। राकेश अकेला उस काम को 1 सही 7/11 यानी कि 18/11 दिन में कर सकता है। राकेश जो काम कर रहा है वो सभी पुत्रों के द्वारा मिलाकर किए गए काम से डबल काम कर रहा है। तो तीसरा पुत्र इस काम को कितने समय में करेगा। मतलब क्वेश्चन ये है आपके पास कि 3 जने हैं, ए बी और सी। ए तो काम कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में। अगर तीनों मिलकर काम करें तो 18/11 दिन में हो जाता है उसका डबल काम, ऐसा बता रखा है। राकेश जो है वो तीनों से डबल काम कर रहा है। तो आप ए मान लो उसको, तो 12 दिन में, दूसरी संतान जो है 18 दिन में, और राकेश जो है वो 18/11 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, आप बोलेंगे कुल काम कितना आ गया, 36 मान ले। पता लगा ये 3 काम करता है, ये 2 कर रहा है, और ये कितना करेगा, 22। क्वेश्चन ने बोला हुआ है राकेश तीनों से डबल काम करता है, यानी अगर मैं इसको आधा कर दूं
तो ये काम किसका जाएगा, ए बी सी का, क्योंकि आगे दे रखा है कि तीनों से मिलकर डबल काम किया, यानी तीनों ने मिलकर कितना काम किया होगा, 11। 11 में से ए 3 काम कर रहे हैं, बी 2 काम कर रहे हैं, तो सी कितना करेगा, देखो ये दोनों मिला के 5 हो रहे हैं, तो 11 में से 5 काम इन्होंने कर लिया, तो सी ने काम किया होगा 6। तो सी को समय कितना लगेगा, काम 36 है, ये 6 करते हैं, तो 36 में 6 का भाग दे दो, 6 दिन मिल जाएंगे आपको सी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ए एक काम को 24 दिन में और बी उस काम को 120 दिन में कर सकता है। 13 दिन तक मिलकर दोनों साथ काम करते हैं, तो काम का कितना भाग शेष बचा हुआ है। मतलब जितना काम बचा हुआ है कुल में से, ये आपसे पूछ रहा है कितना भाग बचा हुआ है। ए 24 दिन में करता है और बी 120 दिन में करता है। देखो ए 24 दिन में कर रहा है, बी 120 दिन में कर रहा है, तो मैंने बोला कुल काम कितना मान लें, 120। ये 5 काम करेगा, ये 1 काम करेगा। अगर इन्होंने मिलकर 13 दिन तक काम किया है, तो एक दिन में कितना काम करते हैं ये, 6। तो 13 दिन में कितना काम किया होगा इन्होंने, 78। तो कितना काम बच रहा है, रिमेनिंग वर्क की अगर मैं बात करूँ तो 120 में से 78 काम कर चुके हैं, यानी कि 42 काम बचा हुआ है। इसने पूछा है रिमेनिंग वर्क जो है कितना भाग बचा हुआ है, 42 बचा हुआ है 120 में से। ऑप्शन नहीं है, अच्छा कट जाएगा, ये 6 से कटेगा 7 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 7/20 कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। ए बी और सी कोई काम क्रमशः 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम किया और 11,100 रुपये को, जिनकी वर्किंग करने पर उनको पैसा मिला 11,100 रुपये, तो उसमें सी का हिस्सा कितना होगा। देखो जो भी मजदूरी मिलती है वो मजदूरी मिलती है काम के अकॉर्डिंग, कि किसने कितना काम किया। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो ए काम कर रहा है 20 दिन में, बी काम कर रहा है आपका 25 दिन में और सी काम कर रहा है आपका 30 दिन में। तो कुल काम कितना मान लिया आपने, 20 25 30 का एलसीएम कितना मिल जाएगा आपको। देखो 5 से काटेंगे 4 5 6 और 4 5 6 का एलसीएम होता है 120, यानी कि 600 रुपये में मान लेते हैं अपन। 15 12 20 सॉरी 300 मान लेते हैं, 300 मानेंगे तो 15 बार, ये 12 बार और ये 10 बार, यानी इसको मिलेंगे 15 रुपये, इसको मिलेंगे 12 रुपये, इसको मिलेंगे 10 रुपये। तीनों को मिले कितने मिलेंगे, 37 रुपये। क्वेश्चन ने कितने बताएं, 11100। 37 के पारे से कट जाएगा ये 111, यानी एक का मान आ गया 300। आपसे पूछा है सी को कितने मिलेंगे, तो सी को मिलते हैं 10। अगर एक का मान 300 है तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, 3,000 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ए की कार्यकुशलता बी से 50% ज़्यादा है, बी अकेला किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, तो उस काम को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। इसने आपको दिया हुआ है कि ए की एफिशिएंसी बी से 50% ज़्यादा है, और अगर समान काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी का उल्टा समय होता है। देखो 50% को क्या आप 1/2 बोलते हो, अब ज़्यादा किसकी है, ए की एफिशिएंसी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ अगर बी की क्षमता 2 है तो ये 1 ज़्यादा है, कितनी मिल जाएगी, 3 बन जाएगी। तो इनका जो समय होगा इसका 3 होगा, इसका कितना मिल जाएगा, 2। बी इस काम को 36 दिन में कर रहा है, हमारे अकॉर्डिंग 3। अगर 3 का मान 36 है तो 1 का मान कितना मिल रहा है आपको, 12। तो इस 2 का मान कितना मिल जाएगा आपको, 24 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर
11 पर आते हैं। यदि ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से 37.5% ज़्यादा है और बी किसी काम को 770 दिन में कर सकता है, तो इस काम को ए कितने दिन में करेगा। सेम क्वेश्चन है हमारे पास। आप पहले पता करो 37.5% को कितना बोलते हैं, 3/8। तो आप बोलोगे ए की कुशलता ज़्यादा है, तो अगर बी की 8 है तो ए की 11 होगी, ठीक है। एफिशिएंसी, तो जो इनका टाइम है इसका 11 होगा, तो इसका कितना मिल जाएगा। इस 11 का मान दे रखा है 770, तो एक का मान कितना मिल गया आपको 70, तो इस 8 का मान मिल जाएगा 8 × 70, यानी इसको समय लगेगा 560, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी का उल्टा टाइम मिल जाएगा आपको। चलिए, ए किसी काम को करने में बी से 3 गुना कुशल है और ए किसी काम को समाप्त करने में बी से 24 दिन कम लेता है, तो मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए किसी काम को करने में बी से 3 गुना कुशल है, यानी इस बार ऐसा बोला है कि अगर ये एक काम करेगा तो ये 3 काम करेगा। अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो हमें टाइम दे रखा है कि इसका टाइम कितना बन जाएगा 3, इसका टाइम कितना बन जाएगा 1। देखो हमारे अकॉर्डिंग इसको 2 दिन कम लगते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24 दिन कम लगते हैं, यानी 2 का मान 24 है तो 1 का मान 12, यानी ए तो काम करता है 12 दिन में। और बी की बात करें तो 36 दिन में, कह सकते हैं ऐसा। हमसे बोला है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो पहले हम बात करें कुल काम कितना है। अगर ये 12 दिन में करता है और एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 12 दिया 36 बन जाएगा। या फिर ये 36 दिन में काम करता है और एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो भी कितना मिल जाएगा 36। ये काम दोनों मिलकर करेंगे तो 3 और 1 4, 36 में 4 का भाग दे देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 दिन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसको एक बार, आप इसको 1 मिनट। हाँ, बी किसी काम को करने में ए और सी से मिलकर लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है और सी ए और बी से मिलकर लिए गए समय से दुगना समय लेता है। तीनों मिलकर काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं, तो सी इस काम को अकेले कितने समय में पूरा कर पाएगा। बी जो है ए और सी से मिलकर 3 गुना समय ले रहा है, बी ए और सी से मिलकर 3 गुना समय ले रहा है, और ए जो है सी जो है ए और बी से मिलकर दुगना समय ले रहा है, ऐसा आपको दे रखा है। अगर ये समय है तो इनकी क्षमता कितनी मिल जाएगी, ऐसा बोल दे। तो आप देखेंगे कि ये मिलाकर तो 4 काम हो रहा है और ये मिला के कितना काम हो रहा है 3, जबकि यहाँ पर भी ABC है और यहाँ पर भी ABC है, तो कुल काम सेम होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस वाले काम को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले काम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पता लगेगा ये तो मिलेगा 3, ये मिलेगा आपको 9। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला आपको 4, ये मिला आपको 8, यानी तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 12, और ये 10 दिन में काम ख़त्म कर देते हैं। यानी कुल काम कितना मिल गया आपको, एक दिन में 12, 10 दिन में 120। अब ये काम किससे करवाना है, हमें सी से करवाना है। तो आप देखेंगे सी एक दिन में 4 काम करता है, तो 120 काम करवाने के लिए समय लग जाएगा 30 दिन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, सेम क्वेश्चन है हमारे पास वापस से, इसमें एक करेक्शन है, ये अधिक नहीं आएगा यहाँ पे, है ना।
कि बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए उससे 3 गुना समय लेता है, और ए और सी उस काम को करने में जितना समय लेते हैं, बी उससे 4 गुना समय लेता है। तीनों मिलकर काम को 24 दिन में करते हैं, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। सेम क्वेश्चन है, बस डेटा को थोड़ा सा चेंज किया गया है। देखो बी और सी मिलकर जितना समय ले रहे हैं वो ए से 3 गुना है, ऐसा है, और बी ए और सी से मिलाकर 4 गुना समय ले रहा है। अब जब एफिशिएंसी की बात करोगे तो ये उल्टा लिख दिया मैंने इसको, 1 मिनट, मैं एफिशिएंसी की डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। 3 और 1 लिख लिया हमने यहाँ पे, तो ए और सी को 2 जने काम कर रहे हैं तो काम ज़्यादा होगा ना, तो इसको अपन कितना मान ले 4। ये डायरेक्टली मैंने इनकी एफिशिएंसी लिख ली, समय को उल्टा कर दिया ना। तो आपने देखा कि यहाँ पर तो काम हो रहा है 4, 3 और 1, और यहाँ काम हो रहा है 5। तो क्या करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 4 से करोगे। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो पता लगा ये 15 आया, ये 5 आया, ये कितना आएगा 16, ये कितना आएगा 4। यानी ये तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 20, दिख रहा है 20। तीनों मिलकर 24 दिन में काम कर रहे हैं, एक दिन में 20 तो 24 दिन में ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब ये काम किससे करवाना है हमको, ए से, और ए कितना काम करता है 5, तो 96 दिन में काम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। ए ने कार्य आरंभ किया, 4 दिन के बाद छोड़ दिया। बी ने शेष काम को 18 दिन में समाप्त किया। यदि ए 6 दिन के बाद काम छोड़ता तो बी काम को 12 दिन में समाप्त करता। बताओ ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 4 दिन काम करता है तो बचे हुए काम को बी 18 दिन में ख़त्म करता है, और यदि ए 6 दिन काम करता है तो बचे हुए काम को बी 12 दिन में करता है। इसका टोटल वर्क ये, इसका टोटल वर्क ये, इन दोनों को आप इक्वल करके एफिशिएंसी निकाल सकते हो, टोटल वर्क निकाल सकते हो, और ए और बी का मिल जाएगा। एक तरीका तो ये। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर पहले केस की बात करें ए और बी, इसने 4 दिन लिए तो इसने 18 दिन लिए। दूसरे केस में इसने 6 दिन लिए तो इसने 12 दिन लिए। इसका मतलब क्या है, अगर ये अपने 2 दिन बढ़ा रहे हैं तो इसके कितने दिन कम हो रहे हैं, 6 दिन। 2 दिन ये बढ़ाए हैं तो 6 दिन ये कम हो रहे हैं। मान लो मैं इसके 12 दिन कम करना चाहूँ तो 6 का डबल 12, तो इसके 4 दिन बढ़ाने पड़ेंगे। यानी अगर ये 10 होगा तो कितना बन जाएगा आपका 0। यानी एक तो इस काम को 10 दिन में कर सकता है। एक बात तो ये क्लियर होगी। उल्टा ले जाना चाहूँ मैं इसको कि अगर ए 2 दिन कम कर रहा है तो बी के 6 दिन बढ़ रहे हैं। अगर मान लो ए 4 दिन कम कर दे, डबल कम कर रहे हैं, तो 12 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, तो 30 दिन लग जाएंगे। बेसिक से आप अप्लाई कर सकते हो इसको ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। सेम क्वेश्चन वापस से मिला है आपको कि ए 2 दिन के बाद काम छोड़ रहा है तो बचा हुआ काम बी 9 दिन में कर रहा है। अगर ए 3 दिन के बाद काम छोड़े तो बचा हुआ काम बी 6 दिन में करेगा। अगर ये 2 दिन काम करता है तो बचा हुआ काम ये 9 दिन में कर रहा है। अगर ये 3 दिन काम करेगा तो बचा हुआ काम 6 दिन में होगा। आप किसी भी एक का मान निकाल लो, सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगा, अगर ए अपना 1 दिन बढ़ा रहा है तो इसके 3 दिन कम हो रहे हैं। अगर ए का 1 दिन बढ़ रहा है तो बी के 3 दिन कम हो रहे हैं। जैसे मान लो अगर ये फिर 1 दिन बढ़ाएगा अपने, तो इसके फिर 3 दिन कम हो जाएंगे, और फिर 1 बढ़ाएगा, यानी ए इस काम को 5 दिन में कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1। ऐसे आप बी के लिए बोल सकते हो कि अगर ये 1 दिन कम कर रहा है तो इसके 3 दिन बढ़ रहे हैं, फिर 1 दिन कम करेगा तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, फिर 1 कम करेगा तो ये 0, और ये तो बी को लगेंगे 15 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। ए और बी मिलकर किसी काम को टी समय में करते हैं। ए अकेला इसको टी प्लस 3 दिन में करता है, और बी अकेला इसे टी प्लस 12 दिन में करता है। तो टी का मान कितना होगा। ए और बी मिलकर किसी काम को टी समय में कर रहे हैं। ए टी प्लस 3 दिन में और बी अकेला
टी प्लस 12 दिन में। देखो जब भी ऐसी बात आती है तो आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका कि इन दोनों के एक्स्ट्रा दिन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि रूट 36, यानी कि 6 दिन मिल जाएगा आपको किसका मान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सेम क्वेश्चन वापस से मिला हुआ है, बस डेटा को चेंज किया गया कि ए अकेले किसी काम को ए और बी से 16 दिन अधिक लेता है, जबकि बी ए और बी से 4 दिन अधिक लेता है। तो आपसे पूछा है कितने दिन में ए इस काम को करेगा। मतलब अगर ये टी समय ले रहा है तो ए तो लेता है टी प्लस 16 और बी लेता है टी प्लस 4। अगर ए और बी ए प्लस बी से समय ज़्यादा लेते हैं तो डायरेक्टली हम इससे ए प्लस बी का समय निकाल सकते हैं, यानी टी का, कि इन दोनों के टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 64, यानी कि। लेकिन आपसे पूछा है ए का समय, तो ए का समय है टी प्लस 16, तो 8 और 16 कितना बन जाएगा आपका आंसर, 24 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ए बी की तुलना में 5 दिन अधिक में काम पूरा करता है, जबकि ए सी की तुलना में 9 दिन अधिक में काम करता है। जितने दिनों में ए और बी मिलकर काम पूरा करते हैं उतने ही समय में सी अकेले इस काम को पूरा कर सकता है। तो बताओ ए अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ए बी की तुलना में 5 दिन और सी की तुलना में 9 दिन ले रहा है। जैसे हम बात करें ए बी और सी की, अगर सी 30 समय ले रहा है तो ए जो है सी से 9 दिन एक्स्ट्रा लेता है, यानी कितना लेगा ये टी प्लस 9। ए बी से 5 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी बी ए से 5 दिन कम लेगा, तो 9 में 5 कम करोगे तो 4। अब देखो आगे दे रखा है कि सी जो है वो बराबर है ए प्लस बी के, तो ये वही बात आ गई कि ए प्लस बी टी समय ले रहे हैं, ए टी प्लस 9 बी टी प्लस 4। तो क्या आप टी का मान डायरेक्ट निकाल सकते हो, 9 इंटू 4 36, यानी कि 6। अब आपसे पूछा है ए अकेले इस काम को कब करेगा। टी प्लस 9 में टी का मान 6, तो टी प्लस 9 यानी कितना मिल जाएगा आपको, 15 दिन। बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको याद होंगे तो निकालना इजी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर एक काम 3 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष 6 दिन में कर सकता है, एक लड़का 18 दिन में कर सकता है। तो एक महिला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी। देखो पुरुष, महिला और लड़के की बात कर रहे हैं, यानी आप चाहो तो ए बी सी भी बोल सकते हो, बात वही है। मैन, वुमेन और बॉय ये तो काम करते हैं 3 दिन में। अकेला मैन काम करता है 6 दिन में और अकेला लड़का काम करता है 18 दिन में। क्या आप कुल काम निकाल सकते हैं, कितना जाएगा 18, ये 6, ये 3, ये 1। तो वुमेन की बात करें तो तीनों मिला के 6 काम कर रहे हैं, यहाँ कितना काम हो रहा है 4। तो बचा हुआ काम इसमें क्या होगा, 6 में 4 घटाओगे 2, तो समय कितना लगेगा 18 काम कराना है, ये काम करते हैं 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 18/2, यानी कि 9 दिन आंसर मिल जाएगा आपको वुमेन का। ये वही बात है ABC वाली, बस नाम चेंज करके पुरुष, महिला और लड़का दे रखा है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में समाप्त होता है। लड़का अकेला इस काम को कितने समय में समाप्त कर पाएगा। एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, यानी कि काम छोड़ दिया लास्ट के 6 दिन में किसने, लड़के ने। तो आप ऐसा बोलेंगे अगर 24 दिन में काम हो रहा है मैन प्लस बॉय का, यानी कुल काम ऐसा मिल जाएगा, ये होगा। तो 24 दिन तक काम कर सकते हैं ए और बी, मतलब मैन प्लस बॉय। अब क्या हुआ, लास्ट के 6 दिन में आदमी ने अकेले काम किया है तो काम 26 दिन में हुआ है।
यानी लड़के ने काम किया होगा 20 दिन और आदमी ने काम किया 26 दिन, कह सकते हैं ऐसा। तो आप बोलेंगे जब इसको सोल्व किया आपने कि 2m का मान 4b के बराबर है, कह सकता हूँ ऐसा। देखो ये भी टोटल वर्क था। क्या पूछा है कि इस काम को लड़का अकेला कितने समय में समाप्त कर पाएगा। आप एफिशिएंसी निकाल के टोटल वर्क निकाल लो और भाग दे दो, या फिर हमें लड़के का समय निकालना है तो मुझे इस मैन को हटाना है। आप देखेंगे 2 मैन का मान 4 लड़के, तो 24 मैन को कितना बोल सकते हैं हम, 48 लड़के प्लस यहाँ कितने थे 24 लड़के। अब ये सारे लड़के बन गए, तो 48 और 24 72 लड़के इस काम को ख़त्म कर पाएंगे। अगर इसने मैन का पूछा होता तो हम क्या करते हैं, लड़कों को चेंज करते हैं मैन में, कि 4 लड़के 2 आदमी के बराबर है, तो 24 लड़के 12 आदमी के बराबर होंगे, तो 12 आदमी 36 दिन में काम कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। ए बी सी मिलकर एक काम को 11 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए इसको 253 दिन में करता है, बी इसको 23 दिन में करते हैं यदि वो अकेले काम करते हैं। तो सी इस काम को कितने समय में करेगा, लेकिन हमें इससे पूरा काम नहीं करवाना, केवल इतना काम करवाना है। इसका मतलब है 1/23 काम, कि जो भी काम होगा उसका केवल 1/23 काम हमें सी से करवाना है। तो क्या आंसर आएगा, निकालो उसको आप एक बार। पहले एलसीएम ले ले। तो अगर हम बात करें ए बी और सी की, ये 11 दिन में काम करते हैं। ए करता है 253 दिन में और बी करता है आपका 23 दिन में। तो इनका एलसीएम मिल जाएगा 253, क्योंकि 253 में 23 का भी भाग जा रहा है, 11 का भी भाग जा रहा है। यहाँ से मिला आपको 23, यहाँ से मिला आपको 1, यहाँ से मिला आपको 11। आप देखो ए बी सी मिलकर 23 काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 12। तो सी कितना करता होगा 23 - 12, 11 काम करता है। हमें कितना काम करवाना है, केवल 1/23 काम करवाना है, यानी 253 का 1/23। तो पता लगा हमें केवल 11 काम करवाना है, और सी 11 काम एक दिन में कर देता है। तो टाइम आ जाएगा सी का जो काम करवाना है बटे सफलता एक। बस डेटा ऐसा दे रखा है आपको, लेकिन कट जाएगा 11 के पार्ट से, तो ईजी बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी इसको 10 दिन में करते हैं, जबकि सी और ए इसे 12 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों समाप्त इस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे, ए बी सी की बात कर रहा है, और फिर ए बी सी का ही पूछ रहा है। तो आप तो केवल ए बी सी का निकाल लो। बीस दिन में, बी प्लस सी 10 दिन में, और ए प्लस सी 12 दिन में, ये दे रखा है। अच्छा कुल काम कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। ये 3 करेगा, ये 6 करेगा, ये 5 करेगा। हमसे पूछा है ए बी सी का समय, तो ए बी सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी पहले आपको। तो आप क्या करो, इन तीनों को जोड़ दो। जब तीनों को जोड़ोगे तो ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा और सी 2 बार आएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए बी सी बराबर कितना आ रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 7। तो 60 में 7 का भाग दे देंगे, यानी कि 8 से ही 4/7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए और बी किसी काम को 8 दिन में, बी और सी 24 दिन में, और सी और ए 8 से ही 4/7 दिन में कर सकते हैं। तो इस काम को सी अकेला कितने समय में समाप्त करेगा। 8 से ही 4/7 का मतलब होता है 7 × 8 = 56 और 4। ठीक है, तो ए और बी ये काम करते हैं 8 दिन में, बी और सी ये काम करते हैं 24 दिन में, और ए और सी ये काम कर रहे हैं 60/7 दिन में।
तो हम पहले कुल काम मान लेते हैं 8, 24, 60 का एलसीएम लेके। बट्टे वाले 7 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने बोला कुल काम कितना आ गया 120। ये कितना कर रहे हैं 15, ये कितना करेगा 5, और ये कितना करेगा 14। अब देखो हमें काम किससे करवाना है, सी से। तो सी जहाँ जहाँ पर है उनको आपस में जोड़ दो, और जहाँ पर सी नहीं है उसको माइनस कर दो। तो आप बोलोगे सी यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो हमने इन दोनों को ऐड किया और इसको माइनस किया, तो ए बी से ए बी कट जाएगा। तो डायरेक्टली आपको 2C का मान मिल गया 15, 14 और 5 19, 19 माइनस 15। तो सी का मान कितना मिल जाएगा 2। तो 120 में 2 का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60 दिन लगेंगे सी को करने में। अगर इसने ए का पूछा होता तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पर ए है फर्स्ट और थर्ड को जोड़ते हैं और सेकंड को माइनस करते हैं। ठीक है, ए और बी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि सी ए की तुलना में 50% ज़्यादा काम करता है तो पूरे काम को करने में ए के द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है हमको। ए और बी 18 दिन में काम कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन में काम करता है। कुल काम कितना मान लिया आपने 90, 5, 6, ऐसे ही। सी ए की तुलना में 50% अधिक है, क्या ऐसा बन जाएगा, सी ए की तुलना में 50% ज़्यादा एफिशिएंट है। आप देखिए अगर मैं इसको सोल्व करूं, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं, मुझे क्या मिल जाएगा सी माइनस ए, कितना आ रहा है 1, और ये वेरीफाई भी हो रहा है, देखो 3 माइनस 2 1 होता है। इसका मतलब ए का मान 2 है, बी का मान 3 है। हमें काम किससे करवाना है, ए से। तो कुल काम कितना है 90, ए कितना करता है 2, तो वैल्यू मिल जाएगी 45 दिन। तो भाई सी ए से 50% ज़्यादा है तो 2 और 3 बन सकता है। अगर सी माइनस ए का मान 2 आता तो हम इसको 4 लेते, इसको 6 लेते, वेरीफाई करने के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 26, किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से बचे हुए शेष काम को 4 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने समय में समाप्त कर पाएंगे। देखो 7/10 काम ये कर चुका है, तो कितना काम बचा, 10 में से 7 काम कर लिया, यानी कि 3/10 काम बचा हुआ है, जिसको बी की सहायता से, यानी कि ए और बी ने 3/10 काम को 4 दिन में किया है। तो पूरा काम कब करेगा, इसको इधर ले जाओ, डायरेक्टली मिल जाएगा आपको 13 से ही 1/3 दिन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ काम चालू करते हैं, 5 दिन के बाद एक काम को छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ए 20 दिन में काम करता है और बी 25 दिन में। 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा है, यानी बचा हुआ काम बी ने किया होगा, तो पूरा काम कब समाप्त होगा ये आपसे पूछा है। देखो एक तरीका तो आप कुल काम निकाल के उसको माइनस कर सकते हो, दूसरा मैं बोल सकता हूँ आपको, ए 20 दिन में पूरा काम करता है लेकिन 5 दिन ने काम किया है, यानी ए ने जो काम किया है 5 दिन किया है 20 में से, यानी कि 1/4 काम किया है, तो बी ने 3/4 काम किया होगा। बी पूरा काम 25 दिन में करता है, तो 3/4 काम 75/4 दिन में क्या होगा, यानी कि 18.75 में। तो आपसे पूछा है पूरा काम कब खत्म होता, तो 20 शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है, यानी कि 18.75, नन ऑफ दिस मिल जाएगा आपको। या फिर आप 20-25 का एलसीएम लेते हैं 100, कि ये 5 काम करता है, ये 4 काम करता है, 5 दिन तक साथ में काम किया
तो 9 पंजे 45। 55 काम बी ने किया होगा, 55/4, उससे भी आप निकाल सकते हो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। ए किसी काम को 16 दिन में, बी 36 दिन में, सी 48 दिन में खत्म कर सकता है। ए, बी और सी ने एक साथ काम स्टार्ट किया। 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया और उसके 5 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो बचे हुए काम को सी ने कितने दिन में समाप्त किया? ए 16 दिन में, बी 36 दिन में और सी 48 दिन में। आप देखो ए ने कितने दिन काम किया? ए ने केवल 4 दिन काम किए और ए पूरा काम 16 दिन में कर सकता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ए ने 4 दिन काम किया है 16 में से, यानी कि ए ने 1/4 काम किए। अगर हम बात करें बी की कि बी ने कितना काम किया, तो बी ने ए के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी ए ने 4 दिन किया और बी उसके 5 दिन, यानी कि बी ने कुल मिला के 9 दिन काम किया है और बी पूरे काम को 36 दिन में कर सकता है, यानी बी ने भी 1/4 काम किया है। तो आप बोलेंगे ए ने 1/4 काम किया, बी ने 1/4 काम किया, यानी दोनों ने मिलके आधा काम कर दिया। तो बचा हुआ आधा काम सी ने किया होगा। सी पूरे काम को 48 दिन में करता है, तो आधे काम को 24 दिन में करेगा, यानी सी शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है, तो पूरा काम 24 दिन में हुआ है। बट आपसे पूछा है शेष काम, तो शेष काम का मतलब क्या है? ए 4 दिन, बी 9 दिन, तो कुल मिला के 9 दिन काम हुआ है स्टार्टिंग में। तो उसके बाद ए ने भी छोड़ दिया, बी ने भी छोड़ दिया, यानी 9 के बाद बचा हुआ काम सी ने किया है, तो 24 - 9, 15 दिन लगेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। ए और बी एक काम को 24 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम पूरा होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? ए किसी काम को 24 में कर रहा है, बी 36 में कर रहा है और 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ा है, यानी कि लास्ट के 3 दिन बी ने काम किया होगा, आप ऐसा बोल सकते हो। तो हम बोलेंगे पहले कुल काम निकालते हैं। तो 24 और 36, कुल काम कितना मिल गया आपको? 72। ये 3 करेगा, ये 2 करेगा। देखो लास्ट के 3 दिन ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि लास्ट के 3 दिन बी ने काम किया है, उसके पहले तो काम साथ में किया है। तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में 6 काम किया होगा, यानी यहाँ पे काम 66 हुआ होगा। ये मिलकर 5 काम करते हैं, यानी कि 66/5, और इन दोनों को जोड़ दो आप। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि जिसने काम छोड़ा है 3 दिन पहले, उसका काम जोड़ दो। हम ये चाह रहे हैं वो काम छोड़कर जाए ना। तो अगर मान लो 3 दिन पहले एक काम नहीं छोड़ता, तो एक कितना काम और करता? एक दिन में 3 करता है, तो 3 दिन के अंदर ये 9 काम और कर देता, यानी अब जो हमारा कुल काम है वो कितना बन जाएगा? 81। इस काम को ए और बी ने किया होगा, यानी कि 16 से ही 1/5 आप बोल सकते हो। आप इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो कि जो काम छोड़ के गया है उसको ना छोड़ के जाने दो और काम उससे करवा लो। देखो ए, बी और सी 10, 12, 15 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ता है और बी ए के छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ता है। मतलब ए ने 5 दिन पहले छोड़ा है, तो उसने 2 दिन और काम किया बी ने, यानी बी ने 3 दिन पहले छोड़ा होगा। तो आप क्या करेंगे? ए, बी, सी 10, 12, 15, कुल काम कितना मान लिया आपने? 60। ये आएगा 6, 5, 4। आप देखिए हमने बोला कि जो काम छोड़कर जा रहे हैं उसको काम छोड़कर जाने ही मत दो। तो ए 5 दिन पहले काम छोड़ के गया है, अगर ए 5 दिन काम छोड़कर नहीं जाता तो कितना काम करता? आप बोलेंगे 30। बी 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, क्योंकि ए के 2 दिन बाद, तो बी 3 दिन में कितना काम करता? 15। यानी अगर ये काम छोड़कर नहीं जाते तो 45 काम और करते हैं, यानी 60 और 45 काम कितना बन जाएगा आपका? 105। अब छोड़कर कोई भी नहीं गया, यानी कि 6 काम ये करता है, 5 ये करता है, 4 ये करता है।
तो कुल समय कितना लग जाएगा? 7 दिन। क्वेश्चन नंबर 31, ए 36 दिन में काम पूरा कर सकता है, बी 54 दिन में और सी 72 दिनों में। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए काम ख़त्म होने के 8 दिन पहले और बी काम ख़त्म होने के 12 दिन पहले छोड़ दिया है। तो पूरा काम कब ख़त्म होगा? सेम क्वेश्चन वापस से मिला है आपको, बस डेटा को थोड़ा सा चेंज किया गया है। ए बी सी 36, 54, 72, इनका एलसीएम कितना आएगा? अब एलसीएम लेने में दिक्कत आती है, आप क्या करें 18 कॉमन निकाल लें। तो 18 कॉमन निकाला तो 2, 3, 4 और इनका एलसीएम कितना आता है? 12। 18 इंटू 12 कितना बन जाएगा? 216। इसने 6 काम किया होगा, इसने 4 काम किया होगा, इसने 3 काम किया होगा। आप देखो ए 8 दिन पहले काम छोड़ता है, अगर मान लो एक काम नहीं छोड़ता तो एक दिन में 6, 8 दिन में 48। बी 12 दिन पहले काम छोड़ता है, अगर बी काम नहीं छोड़ता तो बी एक दिन में 4, 12 दिन में। तो आपको जो कुल काम है 216 के साथ 96 और आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि 312 काम बन जाएगा। अब ये काम कौन कर रहे हैं? ए बी सी दोनों कर रहे हैं। 6 और 4 10 और 3 13, तो 13 दूनी 26, 24 दिन में काम खत्म हो जाएगा। मतलब जो काम छोड़कर जा रहा है पहले ख़त्म होने के, उससे काम करवाना है हमको, है ना। ए और बी किसी काम को 28 दिन और 35 दिन में कर सकते हैं। एक साथ कुछ काम करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बचा हुआ काम बी 17 दिन में पूरा करता है। तो ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा? ये 28 दिन में करता है, ये 35 दिन में करता है। कुल काम कितना मान लोगे? तो 7 के बारे में मत नहीं, 4 5 पर, यानी 20 37 40। तो ये 5 काम करेगा, ये 4 काम करेगा। अब हुआ क्या, दोनों साथ में स्टार्ट हुए करना, तो लेकिन ए ने छोड़ दिया तो बचा हुआ काम बी ने 17 दिन में किया है। तो बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 17 दिन में कितना काम किया होगा? 68। 140 में से 68 काम यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ कितना काम हो जाएगा? 72। अब ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 4 9 करते हैं, यहाँ 72 काम हुआ है, यानी कि दिन कितने लगे होंगे इनको? साथ में 8 दिन। 8 दिन के बाद इन्हें काम छोड़ा है। अगर ये पूछता पूरा काम कब खत्म हुआ, 8 और 17 25 दिन आपका आंसर आता। ए और बी क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में काम कर सकते हैं। एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बचा हुआ काम बी ने 23 दिन में समाप्त किया। तो आपसे ये पूछा वापस से कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा। सेम क्वेश्चन है, बस डेटा को थोड़ा सा मरोड़ के चेंज किया गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे? 45 और 40 का एलसीएम लेंगे, यानी ये 4 पेड़ लगाता है, ये 5 सॉरी ये 8 इन 9। देखिए एक साथ काम शुरू किया, लेकिन इन्हें काम छोड़ दिया, बचा हुआ काम बी ने 23 दिन में किया। तो बी 23 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 9 करता है, 23 दिन में इसने 207 काम किया होगा। 360 में से 207 काम इसने कर दिया, यानी ए और बी ने कितना काम किया है साथ में मिलकर? 153। ये दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, तो 8 और 9 17 काम होता है। अगर ये काम 153 हुआ है, इसका मतलब साथ में 9 दिन काम किया है इन्होंने। इसने बोला है बी ने लास्ट काम 23 दिन में किया है, तो बी एक दिन में 9 करता है, तो 23 दिन में 207। 360 में से 207 बी ने कर दिया, तो बचा हुआ काम मिलके क्या होगा? 153, और ये मिलकर काम करते हैं 17, उसका भाग दे देंगे। चलिए ए बी और सी किसी काम को 15 घंटे 12 घंटे और 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 4 बजे एक साथ स्टार्ट हुए,
2 घंटे काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी काम ख़त्म होने के 2 घंटे पहले छोड़ देता है, तो पूरा काम कब समाप्त होगा? तो एक तरीका इसको सोल्व करने का बेसिक है आपके पास कि कुल काम निकाल लो, जिसने जितना काम किया वो करवा के माइनस करवा। दूसरा आपके पास ये है कि जो काम ख़त्म होने के पहले छोड़ के जा रहा है उसका काम उसमें इंक्लूड कर दो, और जो छोड़ के चला गया उसका हटा दो। जैसे मैंने बोला कि 15, 12 और 20, ए, बी और सी, 15, 12 और 20, तो कुल काम कितना मिल जाएगा आपको? 60। ये 4 करेगा, ये 5 करेगा और ये 3 करेगा, ऐसा मिल जाएगा आपको। आप देखिए क्या हुआ कि 2 घंटे के बाद ए ने काम छोड़ दिया, हमें चाह रहे हैं ए को हटाए दो। भाई अगर ए 2 घंटे बाद जा रहा है तो उसको हटा दो। भाई 2 घंटे में कितना काम करेगा? ये 8 काम करेगा, तो इसके काम को हमें हटाना है। हमें चाह रहे हैं ए ने काम किया ही नहीं, तो पूरा काम बी और सी ने किया, कितना काम? 52। लेकिन क्या हुआ, बी काम ख़त्म होने के 2 घंटे पहले छोड़ रहा है। हम चाह रहे हैं कि काम बी और सी पूरा करे। अगर बी 2 घंटे पहले छोड़ रहा है तो 2 घंटे में कितना काम करेगा? ये 10। वो काम जोड़ दो, यानी कि ये काम हो जाएगा 62। अब ये काम बी और सी ने किया है, और बी और सी कितना करते हैं? 8। तो 8 7 56, 7.5 सही 3/4, यानी कि 7 घंटे 45 मिनट। तो 4 बजे में 7 घंटे जोड़ोगे तो 11:45 मिनट। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो काम शुरू होने के बाद छोड़कर जा रहा है उसका काम निकाल कर माइनस कर दो और उसको हटा दो। लेकिन जो काम ख़त्म होने के 2-3 घंटे पहले छोड़ रहा है उसको काम करवाओ, उसका काम जोड़ लो। ठीक है, चलिए। ए, बी और सी 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं। एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, 3 दिन के बाद ए काम छोड़ रहा है और सी ख़त्म होने के 4 दिन पहले छोड़ रहा है, तो काम पूरा कब समाप्त होगा? हमने बोला जो काम छोड़कर जा रहा है बाद में स्टार्टिंग से उसको तो हटा दो काम से, उसका काम निकाल के, और जो बाद में छोड़ रहे हैं ख़त्म होने के पहले उसको ज़बरदस्ती काम करवा लो। तो मैंने बोला 10, 12 और 15, 10, 12, 15, कितना एलसीएम आ गया? 60। 6, 5 और 4, ये मिल जाएगा आपको। 3 दिन के बाद इन्हें काम छोड़ दिया। अगर ये 3 दिन काम कर रहे हैं, यानी उसने 18 काम किया है, तो हमने ए को हटा दिया। ठीक है, अब ये काम किसने किया है? बी और सी ने। लेकिन 4 दिन पहले सी ने भी काम छोड़ा है, तो सी को हमें काम छुड़वाना नहीं है, सी का काम जोड़ना है। पता लगा ये 58 काम हुआ है बी और सी के द्वारा। और बी और सी कितना काम करते हैं? 9। तो 58/9, 6 सही 4/9 आपका आंसर आ जाएगा। आप बेसिक से भी निकाल सकते हो, पूरा काम निकालो। ए बी सी ने स्टार्टिंग में काम किया, 3 दिन तक ए बी सी ने काम किया, उसके बाद ए को हटा दो, बी और सी ने काम किया, और लास्ट के 4 दिन केवल बी ने काम किया, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। सेम क्वेश्चन है वापस से हमारे पास। ए, बी और सी 24, 36, 48, ये मिल जाएगा। कुल काम कितना मान लोगे आप? 128 मिल जाएगा। 24 के बारे में आता नहीं आता, देखो दोनों किससे कट रहे हैं? 4 से अगर मैं इसको काटूँ तो 6, 9 और 12, और 6, 9, 12 का एलसीएम कितना होता है? 36। 36 × 4, 144 आपका एलसीएम आएगा। ये 6 बार, ये 4 बार, ये 3। सी ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, सी को हटाए दो पिक्चर से। 1 दिन में 3 करता है, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा? अगर सी ने काम छोड़ दिया, अब काम किसने किया है? ए और बी ने। लेकिन ए ख़त्म होने से 3 दिन पहले छोड़ रहा है, तो ए को हमें रखना है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 1 दिन में 6, 3 दिन में, यानी पूरा काम जो है वो कितना बन गया आपका? 150। ये काम ए और बी ने किया है, कितना करते हैं ये? 10, तो 150/10, 15 दिन में काम पूरा ख़त्म हुआ है। पी को किसी कार्य के 40% को पूरा करने में 10 दिन लगते हैं, जबकि क्यू को 75% को पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। मिलकर काम स्टार्ट किया, कुछ दिन के बाद पी ने काम छोड़ दिया,
क्यू 3 दिन तक अकेले काम कर रहा है। यदि 63% काम अभी भी बाकी है तो पी ने कितने दिन काम करके छोड़ा। देखो 40% काम 10 दिन में कर रहा है, 40% का मतलब 2/5 काम 10 दिन में कर रहा है, तो ये पूरा काम कब करेगा, तो ये पूरा काम करेगा 25 दिन में। अगर मैं बात करूँ क्यू की, 75% यानी कि 3/4 काम कर रहा है 18 दिन में, तो पूरा काम कब करेगा, 24 दिन में। एलसीएम कितना आ गया, 600। ये 24 काम करता है, ये 25 काम करेगा। ऐसा ही है, मिलकर काम स्टार्ट किया इन दोनों ने, ठीक है, और क्यू ने लास्ट के 3 दिन काम किए और अभी भी 63% काम बाकी है, यानी इन्होंने मिलकर केवल कितना काम किया है, 37%। तो 600 का 37%, 37 थी 111 और 6 से करेंगे तो यानी इन्होंने मिलकर 222 काम किया है। आप देखो क्यू एक दिन में 25 काम करता है, तो 3 दिन में कितना कर देगा, 75 222 में से, तो बचा हुआ काम यहाँ पे हुआ है, वो कितना मिलेगा आपको, 147। ये लोग मिलकर आपस में 49 काम करते हैं। 147 काम करने के लिए इनको लगेंगे 3 दिन, तो इन्होंने 3 दिन के बाद काम छोड़ा है पी ने। आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है, कि भाई कुल काम 600 आ गया, 63% काम बचा हुआ है, यानी कि 37% काम किया है, तो 600 का 37% 222 काम हो चुका है। लास्ट के 3 दिन केवल क्यू ने काम किया है, तो क्यू एक दिन में 25 करता है, 3 दिन में 75 करेगा। तो बचा हुआ काम पी और क्यू ने मिलकर किया है, एक दिन में 49 करते हैं, तो 3 दिन लगेंगे इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और तीनों मिलकर इसको 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो ये कर रहे हैं 8 दिन में, ये कर रहे हैं 12 दिन में, और ये कर रहे हैं आपके 6 दिन में। आप इन तीनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 24, ये 3, ये 2, ये 4, कह सकते हैं ऐसा। आप देखिए, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी सी में बी सी को माइनस करूंगा तो ए मिल जाएगा, तो 4 - 2, एक का तो आ गया 2। अब मुझे सी भी निकालना है, सी भी निकालना है ना। तो आप देखिए ए और बी मिलकर 3 कर रहे हैं, अगर ए 2 कर रहा है तो बी कितना कर रहा होगा, 1, और तीनों मिलकर 6 कर रहे हैं तो सी कितना कर रहा होगा, 3। हमें तो काम करवाना है ए और बी से, ए और सी से, सॉरी कुछ मिस्टेक कर दिया, ये तीनों मिलकर 4 करते हैं ना, तो सी का मान भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो ए और सी काम करेंगे, 2 और 1 3 काम करेंगे, 24 करवाना है, ये 3 करते हैं, तो समय कितना लग जाएगा आपका, 8 दिन। कि एफिशिएंसी निकालो जिससे काम करवाना है, और कुल काम में उनकी एफिशिएंसी का भाग दे देंगे, 1 डे वर्क का। ए और बी मिलकर 30 दिन में काम कर सकते हैं, ए 16 दिन काम करता है, बी शेष काम को 44 दिन में करता है, तो बी पूरे काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 30 दिन में काम कर सकते हैं पूरा, लेकिन क्या हुआ, 16 दिन काम किया केवल ए ने, तो बी शेष काम को 44 दिन में करता है। आप देखो, अगर ए 30 दिन में पूरा काम करता है, ए और बी मिलकर, लेकिन ए ने 16 दिन काम किया है, यानी ए ने 14 दिन काम नहीं किया, कह सकता हूँ हमेशा, उसके कारण बी काम कर रहा है कुल मिलाकर 44 दिन, क्योंकि बी 30 दिन में काम खत्म कर दिया करता था, वो 44 दिन कर रहा है, मतलब वो 14 दिन एक्स्ट्रा कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि 14 दिन ए काम नहीं कर रहा, तो ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ ए बराबर है बी के। हमें पता है दोनों मिलकर काम करते हैं 30 दिन में, यानी कुल काम आपके पास कितना है, 30 ए प्लस 30 बी। अगर ये काम मुझे केवल बी से कराना है तो मुझे इसमें से ए को हटाना है। अगर ए बी के बराबर है तो क्या मैं इसको 30 बी बोल सकता हूँ। तो पता लगा आपको 30 बी प्लस 30 बी,
कि बी इस काम को 60 दिन में कर देंगे। और अगर ये ए का पूछता तो ए का भी 60 दिन आएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसे 3 घंटे में कर सकते हैं, और ए और सी इसे 2 घंटे में कर सकते हैं। ए 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, और ए और सी 2 घंटे में। दे रखा है आपको। किसका पूछा है हमसे? बी का। क्या करें? कुल काम निकाल लो पहले तो आप। ऐसा मिल जाएगा। देखो ये ए और सी है और ये ए है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मुझे किसका मान मिल जाएगा? सी का। 6 - 3, सी कितना मिल गया? 3। ये बी और सी है कितना? 4। अगर सी 3 है तो बी कितना होगा? हमें काम बी से करवाना है, कुल काम 12 है, बी 1 करता है, तो समय कितना मिल जाएगा आपको? 12 दिन। चलिए बढ़ते हैं आगे। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। अब क्या हुआ? ए ने काम किया है 5 दिन, बी ने काम किया है 7 दिन, और बचे हुए काम को सी ने ख़त्म किया है 13 दिन में। तो इस काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा? समस्या हमारे पास ये है कि हमें कंबाइंड काम तो पता है, लेकिन इंडिविजुअल काम नहीं पता है इनका। जैसे ए और बी 12 दिन में करते हैं, बी और सी 16 दिन में करते हैं, तो कुल काम कितना आ गया आपके पास? 48। ये 4 काम करता है, ये 3 काम करता है। बट क्वेश्चन ने बोला है काम कैसे हुआ? ए ने काम किया 5 दिन, बी ने काम किया 7 दिन, सी ने काम किया 13 दिन। हमें ये नहीं पता कि ए अकेला कितना करता है, हमें तो पता है ए और बी कितने करते हैं मिलके। तो मैं इस 7 को ऐसे बोल रहा हूँ। उससे क्या होगा? मैं इसको कंबाइन कर दूंगा, यानी ये डेटा आपका ऐसा बन जाएगा कि 5 दिन काम किया है ए और बी ने, 2 दिन काम किया है बी और सी ने, और 11 दिन काम किया है सी ने, और एक काम ख़त्म हो गया। यानी काम कितना हमारे पास? 48। अगर 5 दिन काम करेंगे ए और बी तो एक दिन में 4 करते हैं, 5 दिन में कितना कर देंगे? 20। अगर 2 दिन काम करेंगे बी और सी, एक दिन में 3 करते हैं, 2 दिन में कितना कर देंगे? 6। यानी 48 में से 26 काम तो यहाँ हो चुका है। तो इन्होंने कितना काम किया है? 22। यानी सी कितना काम करता है? 11 सी 22, तो 1 सी 2। बी और सी मिलकर 3 काम कर रहे हैं, जिसमें से सी काम करता है 2, तो बी कितना करता होगा? आप बोलेंगे 1। हमें एक काम बी से करवाना है, कितना? पूरा काम। तो 48 काम करवाना है, ये 1 काम करता है, तो दिन कितने लग जाएंगे आपको? 48 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। ए और बी मिलकर 30 दिन में एक काम कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। एक काम शुरू करता है, 5 दिन करता है, बी 15 दिन आता है, और सी 18 दिन आता है। सेम क्वेश्चन है, डेटा हल्का सा चेंज किया गया है, लेकिन इसको आप समझ चुके हैं अब तो ना। क्या करोगे आप इसको? तो पहले कुल काम निकाल लें, ए और बी, और यहाँ पर है आपके पास बी और सी। ये 30, ये 20, कुल काम कितना आ गया आपके पास? 60। ये 2 काम करते हैं, ये 3 काम करते हैं। 5 दिन काम कर रहे हैं ए और बी साथ में, तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे? ये 10। 10 दिन काम कर रहे हैं बी और सी साथ में, तो 10 दिन में कितना काम कर देंगे? 40। यानी अगर हम बात करें 8 सी की, तो पूरा काम 60 है, तो 8 सी इस काम 20 काम करता है। हमसे पूछा है सी पूरा काम कब करेगा? आप देखो पूरा काम कितना है? 60। 8 जने मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 20। मतलब 8 दिन में सी 20 काम कर रहे हैं। अगर मुझे इसको 60 काम करवाना है तो डायरेक्टली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 24 सी, यानी 24 दिन लगेंगे सी को। ज़रूरी नहीं कि अब सी का अकेले का मान निकालें फिर उसमें भाग दें। कॉमन सेंस यूज करना है हमें कि 20 काम हो रहा है 8 दिन में, तो 60 काम हो जाएगा 24 दिन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43।
ए और बी 30 दिन में काम कर सकते हैं, बी और सी 24 दिन में, ए और सी 20 दिन में। 10 दिनों तक सब एक साथ काम करते हैं और उसके बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं। तो ए इस काम को कितने दिन में करेगा? डिस्कस कर चुके हैं इस बात को हम अभी से। तो ए और बी 30, बी और सी 24, ऐसे ही। और सी और ए कितने दिन में करते हैं? ये 20 दिन। कुल काम कितना मिल जाएगा आपको? 120। तो ये 4, ये 5, ये 6। आप देखिए 10 दिन तक सबने काम किया, उसके बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया। हमने बोला है जो काम छोड़ रहे हैं स्टार्टिंग से, उनको तो क्या करो, उनका काम निकाल के उनको हटा दो। तो हम बी और सी को इस काम से हटाना चाहते हैं। तो बी और सी ने 10 दिन के बाद काम छोड़ा है, तो बी और सी का 10 दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन में 5। तो आपने बी और सी को हटा दिया। अच्छा, दिक्कत आएगी फिर भी, हमें तो ए का भी समय निकालना पड़ेगा ना, तो इससे नहीं हो पाएगा, इसको अपन को बेसिक से ही करना पड़ेगा। चलो क्या कर सकते हो, वापस निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है, 120 आ गया। अगर तीनों मिलके काम करेंगे, देखो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? ये 6 5 11, 11 और 4 15, यानी ए बी सी का मान मिल जाएगा आपको 7.5 मिल जाएगा। 10 दिन तक साथ किया है तीनों ने, तो 10 दिन में कितना काम कर दिया उन्होंने? 75। अब हमने क्या करा, बी और सी को निकाल दिया, तो बचा हुआ काम ए ने क्या होगा? अगर ए बी सी 7.5 कम करते हैं और बी और सी 5 करते हैं, तो ए कितना करता है? 2.5। तो 120 में से 75 काम हो चुका है, तो कितना बच रहा है? 45 काम। इसको अकेले ए ने किया है, यानी 2.5 ने किया है। इसको हटाओगे आप, 25 से कम 25, 25 हट्टे 200, ये 18 दिन और लगेंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो हमें इसमें सिंगल काम पता नहीं है, इसलिए दिक्कत आ रही है इसमें ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, अल्टरनेट बेस पर। एक मिनट। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है। अल्टरनेट वर्क करते हैं और काम की स्टार्टिंग ए कर रहा है, तो पूरा काम कब समाप्त होगा? कुल काम कितना मान लिया आपने? ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा। अल्टरनेट काम हो रहा है, मतलब पहले ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, ऐसा काम हुआ। तो आप देखेंगे पहले काम हुआ 3, फिर काम हुआ 2, फिर काम हुआ 3, फिर काम हुआ 2, मतलब हर 2 दिन के अंदर 3 और 2 कितना काम हो रहा है? 5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 के पास पहुंच जाए, 30 मिल जाए। आप बोलेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 12 दिन में काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, सेम क्वेश्चन है वापस से। ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है और बी उस काम को 7 दिन में कर रहा है। एकांतर काम कर रहे हैं, मतलब पहले ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, तो पूरा काम कब खत्म होगा? ये आपसे पूछा गया। तो आप पूरा काम क्या करेंगे? मान लेंगे 6 और 7 के एलसीएम के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा आपको? 42। ये 7 काम करेगा, ये 6 काम करेगा। अगर ये अल्टरनेट वर्क कर रहे हैं, यानी 7 काम इसने किया है, 6 काम इसने किया है, 7 काम इसने किया है, 6 काम इसने किया है, मतलब हर 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 13। 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 42 के पास पहुंच जाए, तो आप बोलेंगे 3 से, मतलब 6 दिन में कितना काम हो जाएगा? 39। अगर 6 दिन में 39 काम हो रहा है, तो अब काम करने कौन आएगा? अब काम करने आएगा ए। हमें केवल 3 काम करवाना है, जबकि ए 7 काम करता है, तो समय लगेंगे 3/7। 6 सही 3/7 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, ए बी और सी 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। एकांतर रूप से काम कर रहे हैं और काम की स्टार्टिंग ए कर रहा है, मतलब पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, और ये क्रम चलता रहेगा आपका।
कुल काम कितना मान लेंगे? जो 20 से भी कट जाए, 25 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए। तो 5 का भाग चले पहले, 4 5 6 ऐसा आ रहा है। 4 5 6 का एलसीएम आता है 60, यानी कि 60 पंजे 300। आप बोलेंगे इसको लगेंगे 15, ये लगेंगे 12, ये लगेंगे 10। एकांतर काम कर रहे हैं, मतलब पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया और चलता रहा। तो ए बी सी 15 + 12 + 10 कितना काम करेंगे? 37। हमें 300 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई कर दे? 37 को जब 300 के पास लेके जाएंगे, भाई हर 3 दिन में 37 काम हो रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 8 से। 8 से कर दें? ठीक है। जब आज को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24 दिन में कितना काम आ गया? 8 से 56। अब काम करने कौन आएगा? ए। हमें काम करवाना है केवल 4, ये कितना करता है? 15। तो 24 से ही 4/15 दिन लग जाएंगे इस काम को ख़त्म होने में। क्वेश्चन नंबर 47। ए बी और सी एक काम को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ए के साथ एक दिन बी आता है, अगले दिन सी आता है, और ये अल्टरनेट वर्क कर रहा है। तो काम कब समाप्त होगा? ए 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में। कुल काम क्या मिल जाएगा आपको इसका? ऐसा मिल जाएगा, ऐसा कटेगा नहीं है, इसका डबल ले लेते हैं अपन। तो 110 का डबल 220 मिल जाएगा। 11 की बात करें तो 20 बार, 20 की बात करें तो 11 बार, 55 की बात करें तो 4 बार। आप देखिए काम कैसे हो रहा है। ए के साथ एक दिन बी आता है, एक दिन सी आता है, एक दिन बी आता है, एक दिन, और ये काम इस तरीके से चलता हुआ जाए। तो पता लगेगा अगर ए और बी साथ में आएंगे तो 31 काम कर जाएंगे, ए और सी साथ में आएंगे तो 24 काम कर जाएंगे। तो ये काम जो हो रहा है 31 + 24 का, ये हर 2 दिन में हो रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हर 2 दिन में 31 और 24 55 काम हो रहा है। हमें करवाना कितना है? 220। तो इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8 दिन में पूरा काम हो जाएगा। अगर कुछ काम बचता तो हम ये काम किससे करवाते फिर? ए बी से। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 48। 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध का निर्माण करते हैं, तो कितने दिनों में 12 पुरुष 10 घंटे काम करके बांध का निर्माण करेंगे? हमने इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था MDH वाला, कि 15 जने 8 घंटे काम करते हैं 10 दिन में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 15 8 × 10 MHD बराबर 12 पुरुष हमारे पास है, घंटे हमको पता है 10, लेकिन हमें टाइम नहीं पता, मतलब दिन नहीं पता, ऐसा बोल दो। तो आप देखेंगे 10 से 10 कट गया, 15 8 120 और ये 12, दिन कितने मिल जाएंगे आपको? 10 दिन। सिंपल सा MDH का फॉर्मूला लगाना है आपको ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। 24 श्रमिक 8 घंटे काम करके 15 दिन में एक सड़क का निर्माण करते हैं, तो 48 श्रमिक 6 घंटे काम करके कितने दिनों में इससे 3 गुना लंबा रोड बना देंगे? मतलब इस बार हमें काम भी दिया हुआ है कि जो काम ये कर रहे हैं उससे 3 गुना काम करवाना है आपको। तो जो फॉर्मूला होता था हमारे पास MDH का, वो अब इस फॉर्म में बन जाएगा। आप देखो, व्यक्ति पता है आपको 24 है, समय पता है, दिन पता है 15, घंटे 8। पहले एक काम कर रहे थे एक, अब कितना काम करेंगे? अब 48 जने हैं, 6 घंटे काम करते हैं, काम 3 गुना है, दिन निकालने हैं आपको। तो आप बोलेंगे 24 के पहाड़े से ये 48 कटेगा 2 बार, 3 के पहाड़े से 6 कटेगा 2 बार, और 2 दूनी 4 से 8 कट जाएगा 2 बार। दिन कितने मिल जाएंगे? 15 दूनी 30 दिन आपका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 50। एक कॉन्ट्रैक्टर को 62 दिनों में कार्य पूरे करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और उसके लिए वो 32 पुरुष को काम पे रखता है, लेकिन 30 दिन में केवल 1/3 काम होता है। तो एक्स्ट्रा जो काम है वो कितने दिन में ख़त्म होगा? हम बोल सकते हैं 32 पुरुष ने काम किया 30 दिन तक, तो काम कितना ख़त्म हुआ? 1/3। अगर पुरुष सेम है, 32 पुरुष ही, हमें दिन निकालने हैं, तो काम कितना करवाना है अपन को? 2/3। तो आप देखेंगे 32 से 32 तो कट गया, 3 से 3 कट गया, तो दिन कितने मिलेंगे आपको? यानी 60 दिन और एक्स्ट्रा लगेंगे, ऐसा कह सकते हैं। तो 60 दिन लगेंगे, सॉरी। तो इसने पूछा है कितने समय, मतलब एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा। तो कुल समय 62 दिन था, उसमें से 30 दिन यहाँ हो गए, और यहाँ कितने हो रहे हैं? 60 दिन और 30 दिन पहले गए, 90 दिन हो गए। 90 माइनस 62, 28 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। एक कॉन्ट्रैक्टर 40 दिन में एक रोड बनाने का कार्य करता है। 24 दिन के बाद 25 पुरुषों को नियुक्त करता है। उसे ज्ञात होता है कि केवल 1/3 रोड ही बन पाया है। उसे काम ख़त्म करना है 4 दिन पहले, तो कितने एक्स्ट्रा पुरुष काम पे लगाने पड़ेंगे? 40 दिन में रोड बनाने का काम करना है, लेकिन 24 दिन बाद पता लगा 25 पुरुषों ने केवल 1/3 काम किया। अब हमें 4 दिन पहले काम ख़त्म करना है, मतलब दिन कितने रह गए हमारे पास कुल मिला के? 36। तो मैं बोलूँगा 24 दिन काम किया 25 लोगों ने, और काम कितना किया है? 1/3, ये हुआ है। अब 24 दिन काम कर लिया 36 में से, क्योंकि 4 दिन पहले ख़त्म करना है, तो दिन तो बचे मेरे पास 12। व्यक्ति पता नहीं है अभी हमारे पास कितने, और काम कितना बचा हुआ है? 2/3। तो आप देखेंगे 2 से 12 कर दो 6 बार, हमें कुल मिला के 100 व्यक्ति चाहिए। तो 25 व्यक्ति हमारे पास पहले से थे, एक्स्ट्रा कितने मिल जाएंगे आपको? 75 व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 52। 10 पुरुष या 20 महिलाएं एक काम को 13 दिन में ख़त्म कर सकती हैं, तो कितने दिनों में 24 पुरुष और 17 महिलाएं इस काम को ख़त्म कर पाएंगे? 10 पुरुष या 20 महिलाएं एक काम 13 दिन में करती है। या का मतलब है या तो ये काम 10 पुरुष से करवा लो, या ये काम 20 महिलाओं से करवा लो। मतलब 10 पुरुष बराबर है 20 महिलाओं के, ऐसा कह सकते हैं। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको 5 से काट दूँ तो 2 पुरुष बराबर है किसके? 4 महिलाओं की। तो आप देखेंगे अगर ये 24 पुरुष है, तो क्या मैं इसको 48 महिलाएं बोल सकता हूँ? 2 पुरुष 4 महिलाएं, इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 महिलाएं मिल जाएगी। 48 महिला ये, 17 महिला ये, यानी ये कुल महिलाएं कितनी होगी? 65 महिलाएं। तो आप देखिए अगर 20 महिलाएं किसी काम को 13 दिन में करती है, तो कुल काम कितना हो गया? 20 W × 13। और ये काम अगर 65 महिलाएं करेगी तो ऐसा मिल जाएगा आपको। 13 से काटो 5 बार, यानी 4 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। चार पुरुष या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? सेम क्वेश्चन है वापस से हमारे पास कि 4 पुरुष से काम करवा लो या फिर 6 लड़कों से काम करा लो। इसका मतलब 4 पुरुष 6 लड़कों के बराबर है, यानी कि 2 पुरुष 3 लड़कों के बराबर है, ऐसा कह सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? अगर ये 6 पुरुष है तो 2 का मान 3 लड़के हैं, तो 6 का मान 9 लड़के बन जाएंगे। तो ये कुल लड़के कितने बन गए? 9 और 11। हमें 20 लड़कों से काम करवाना है। कितना काम करवाना है? 6 लड़के इस काम को 20 दिन में करते हैं, यानी कुल काम कितना हो गया? 6 लड़कों का 20 दिन का काम
हमें 20 लड़कों से करवाना है, तो लड़कों से लड़के कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 6 दिन। क्वेश्चन नंबर 54, एक पुरुष या 2 लड़के या 3 लड़के एक काम को 88 दिनों में कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक लड़का और एक लड़की इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे? ठीक, हमें क्या दे रखा है, एक पुरुष बराबर है किसके, 2 लड़कों के, या फिर ये बराबर है 3 लड़कियों के। 88 दिन में काम कर रहा है। मैंने बोला सभी को एक पर्सन बना दो आप, तो आप बोलेंगे एक पुरुष 3 लड़की के बराबर है, तो इस एक पुरुष को मैंने 3 लड़की मान लिया। 2 लड़के 3 लड़की के बराबर है, तो एक लड़का 3 का आधा, 1.5 लड़की, 1.5 होती ना, 1.5 मान लो अपना, और एक लड़की यहाँ मिल जाएगी आपको, यानी कुल लड़का कितनी होगी, 3 और 1 4 और 1.5, यानी हमें एक काम करवाना है 5.5 लड़कियों से। कितना काम करवाना है, 3 लड़कियों का 88 दिनों का काम। तो आप देखेंगे, मैं इस पॉइंट को हटा के 0 लगा दूँ, जी से जी कैंसिल, 11 से 80 बार, 11 से 5 बार, 5 से 16 बार, तो 48 दिन आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, छः पुरुष और 8 लड़के 10 दिन में एक काम कर सकते हैं। 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे? 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 26 पुरुष और 48 लड़के इस काम को 2 दिन में करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो 6 पुरुष और 8 लड़के हैं, अगर ये किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, अगर मैं इनको डबल कर दूँ, जैसे 12 पुरुष कर दूँ और 16 लड़के कर दूँ, अगर हम व्यक्ति डबल कर रहे हैं तो समय क्या हो जाता है आपका, आधा, कह सकते हैं ऐसा। तो आप नोटिस करिए, इस डेटा का हमें कोई यूज नहीं है। वैसे तो आप बेसिक से एफिशिएंसी निकाल कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, देखिए 6 पुरुष से कितने बन रहे हैं, 15 पुरुष, और 8 लड़के से कितने बन रहे हैं, 20 लड़के, ये 2.5 गुना है। इसको इन्होंने 2.5 से मल्टीप्लाई किया है, तो 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 15, और 8 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 20, मतलब व्यक्तियों को हम 2.5 गुना कर रहे हैं, तो आपका समय क्या हो जाएगा, 2.5 से डिवाइड हो जाएगा, तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा 4 दिन। ठीक है, चलिए, वैसे आप सोल्व करके भी निकाल सकते हैं, उससे भी आपको 4 दिन ही आएगा। चार पुरुष और 6 लड़के 5 दिन में एक काम करते हैं, जबकि 6 पुरुष और 4 लड़के 4 दिन में करते हैं, तो 8 पुरुष और 12 लड़के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? मैंने बोला देखा जाए तो इस डेटा का इस बार कोई यूज नहीं। हर क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं हमको, वहाँ पर हम इस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 4 पुरुष थे, अब कितने हो गए, 8 पुरुष, यानी डबल हो रहा है, ये भी डबल होना चाहिए। 6 लड़के थे, कितने हो गए, 12, यानी व्यक्ति डबल कर रहे हैं, तो समय क्या हो जाएगा आपका, आधा, 5 का आधा, 2.5 दिन मिल जाएगा आपको। चलिए,